जी हैं रवि भाई, वो बीमार है आज, वो है नहीं, और हम उनका भी सम्मान करना चाहते थे। रवि के लिए आप लोग तालियां बजा दीजिए, जिन्होंने आप लोगों के देश पर अथक प्रयास किया है, हमारी टीम को हेल्प की है, हम लोगों को हेल्प की है। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय श्री एम सी त्यागी जी से, इंडिया प्रेसिडेंट, आप आए और अपनी बात रखें। श्री एम सी त्यागी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री एम सी त्यागी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के आयोजन के सभापति, नेशनल कमेटी बीकेएम के संघ के जनरल सेक्रेटरी श्री दुग्गल साहब, नेशनल कमेटी के एडवाइजर श्री ओमपाल सिंह जी, एससी एंड एसटी वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रघुराज जी, आज उनके प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं है सतबीर जी, वरना हमेशा आपके बीच में होते थे, पता नहीं किस कारण बस आज उपस्थित नहीं है। और यहाँ पर सभी उपस्थित हेडक्वार्टर के भाइयों और बहनों, दोस्तों, ये सफलता ट्रेड यूनियन किसी अकेले लीडर की नहीं होती। ट्रेड यूनियन हम सबका कट है, और जो आवाज एक होकर के निकलती है किसी अन्याय के प्रति, वो हमेशा इतिहास रचती है। भारतीय खाद्य निगम ने, इस भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ ने और इसकी यूनियन ने जब चाहा है, जैसा चाहा है वैसा हुआ है। बहुत से लोग जो नए बच्चे आए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, उनको लगा कि पे स्केल इंफीरियर है, इन्हें सही न्याय नहीं मिला, इन्हें वो 30% फिटमेंट नहीं मिला जो कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में कई लोगों को दिया गया। सबको नहीं दिया, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। लेकिन यहां की एक दूसरी प्रॉब्लम थी कि जब ये वेज रिवीजन किया गया तब एफसीआई में रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, वो 2011-12 से शुरू हुआ, और जो एग्जिस्टिंग थे उनको 30% फिटमेंट दे करके उनकी पे फिक्स कराई, 8% फिटमेंट पे स्केल को रिस्ट्रक्चर करने के लिए दिया गया। वो कैटेगरी 2 और 1 को भी दिया गया, कैटेगरी 3 और 4 को भी दिया गया। लेकिन यथा दुग्गल साहब ने कहा, पिछला वेज रिवीजन इसलिए ऐतिहासिक था क्योंकि उसमें आपके भविष्य को लेकर के जो हम चिंतित थे, हमारी यूनियन चिंतित थी, उसका समाधान हमने ला करके दिया है। आने वाले टाइम में भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ ने विगत में भी हमेशा चुनौतियों का सामना किया है। यहां पर आज पहली दफा नहीं, अभी आप लोग आए हो, आपको इतिहास का पता नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट की हर 5 साल बाद कोई ना कोई ऐसी स्कीम आती थी जिसको प्रोटेक्ट किया गया, बचाए रखा। पिछले दिनों यहां पर मैकेंजी कमेटी के नाम पर आ गई, उसको 10 करोड़ सिर्फ स्टडी के दिए और 5 करोड़ उसको इंप्लीमेंट करने के लिए दिए। लेकिन यहां एक मजबूत यूनियन है जिसकी वजह से वो रिकमेंडेशन सारी डस्टबिन में डाल दी गई। यहां स्ट्राइक हुई इस चीज को लेकर के। उस समय के सीएमडी मल्होत्रा साहब ने बुलाया हमें और उन्होंने खुद कहा कि त्यागी साहब इतने नाराज क्यों, इतनी रिपोर्ट आई है या डस्टबिन में पड़ी है, धूल भाग रही है, चलो ये भी डस्टबिन में गई।
स्ट्राइक छोड़ो, इस आंदोलन का रास्ता छोड़ो, जो चाहते हो वो कर दिया जाए। और मिनट्स जो यूनियन ने डिक्टेट किए वो सेम डे रिलीज किए गए। हमने वो इतिहास रचे। इसके बाद शांता कुमार कमेटी है एफसीआई को तोड़ने के लिए, और ये जो बीजेपी है उसके मैनिफेस्टो में था कि हम एफसीआई को बाइफरकेट करेंगे, क्योंकि कमेटी के चेयरमैन मोदी साहब थे जो एफसीआई और उसके बारे में जिसको स्टडी कर रहा है। वहां उन्होंने ये डिसीजन लिया था व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर गुजरात। तो सबसे पहले यहां शांता कुमार कमेटी बैठा दी गई, और शांता कुमार कमेटी इसी उससे बैठाई गई कि एफसीआई को 3 भागों में डिवाइड कर दो, एक प्रोक्योरमेंट करे, एक स्टोरेज करे, दूसरी मूवमेंट देखे। और अगर एफसीआई डिवाइड हो जाती तो फिर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी। हम उसी के लिए लड़ते रहते। अल्टीमेटली इस यूनियन ने उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया और शांता कुमार कमेटी की सारी रिकमेंडेशंस अपने फेवर में कराई। ये है ये यूनियन। इस यूनियन ने हमेशा चुनौतियों को, इस यूनियन ने डीआईआर देखा है। यहां भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल लगा दिया गया, कर्मचारियों को उससे धमकाया गया। यहां भारतीय खाद्य निगम ने एस्मा देखा है, एसेंशियल मेंटेनेंस एक्ट, और ये यूनियन इमरजेंसी में भी तब करके निकली है। हमने अपनी एक्टिविटी तब भी कम नहीं की, भले यूनियन की लीडरशिप को सफर करना पड़ा, भले उनको ट्रांसफर, सस्पेंशन और जेलों में जाना पड़ा, लेकिन भारतीय खाद्य निगम का ट्रेड यूनियनिज्म हमेशा हर आग में तप करके सोने की तरह खरा उतरा है। दोस्तों, लीडरशिप आती है, लीडरशिप जाती है। ये मैं तो कहूंगा एक अनफॉर्चुनेट था कि यहां रिक्रूटमेंट पे 25 साल बैन लगा रहा, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी रही, और सिर्फ यहां एफसीआई में ही नहीं, सारी पब्लिक सेक्टर्स में बैन लगा रहा। गवर्नमेंट तक के में रिक्रूटमेंट नहीं हुई, लेकिन अल्टीमेटली हमने उस चीज को खत्म किया। आज एफसीआई में रिक्रूटमेंट चल रहा है। 12-14 हजार एम्प्लॉइज रिक्रूट हो गए। अभी 4,000 की 6,000 की वैकेंसी और आ रही है आपके साथ। तो आज लीडरशिप आएगी। जब पहले रिक्रूटमेंट ही नहीं था तो लीडरशिप कहां से आती? आज आप हो, आज आप इसको संभालो। बहुत हो गया। एनफ टाइम आई हैव गिवन टू द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। रिटायरमेंट के 13 साल तक मैंने, क्योंकि इस यूनियन के लिए खून दिया है, सहा है बहुत कुछ, तो इसको बना रखना, इसका सपना अच्छा देखना भी मेरी प्राथमिकता रही है। आज आप लोग हो, नया यंग जनरेशन, नया ब्लड यहां पर आया है। चुनौतियां आएंगी, उन्हें फर्म डिटर्मिनेशन के साथ फेस करना, उनसे मुंह मत मोड़ना, उनसे दौड़ मत जाना। फेस करोगे तो समाधान आपके फेवर में आएगा। अगर दौड़ोगे कि तुम्हारा काम नहीं है, किसी और का काम है, तो आपका हाल भी सीडब्ल्यूसी के जैसा होगा। आज क्या है सीडब्ल्यूसी? अभी वेज नेगोशिएशन शुरू नहीं हुए। मैनेजमेंट ने कह दिया यहां आने की हेडक्वार्टर में जरूरत नहीं है, उसके बाद आना जब एफसीआई का हो जाए। अभी जो एक कैटेगरी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे ओएनजीसी है या इंडियन ऑयल है या एनटीपीसी है या और दूसरी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन में अभी वेज रिवीजन नेगोशिएशन शुरू हुए हैं और पता नहीं कब तक होंगे। पिछले बार भी हमने 2009 में कर लिया था समझौता, उनका जाकर के नवंबर 2010 में हुआ, 11 में हुआ। आप लोगों को जल्दी है कि वेज रिवीजन होना चाहिए इमीडिएटली। आप लोगों में
अभी वो पेशेंस नहीं है, लेकिन वो मैच्योरिटी, वो पेशेंस समय आपको देगा। अभी आप ढोल बजा रहे हो, तालियां बजा रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं कल को बाद में होने वाले वेज रिवीजन में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कैटेगरी 3 का, जिसकी संभावना कम है, एफसीआई के पे स्केल से ऊपर रख दिया तो आप लोग गाली देने में भी नहीं चूकोगे। ये हमारी मेंटेलिटी बन गई। लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सपने देखना, अच्छे सपने देखना अच्छी बात है, तभी तो आप उस चैलेंज को, चुनौती को स्वीकार करके अच्छी ऊपर चढ़ोगे। मेरी शुभकामनाएं कि आने वाली लीडरशिप अब तैयार है भारतीय खाद्य निगम में। अब वो ये नहीं कह सकते कि जी हम इस झंडे को उठाने के लिए तैयार नहीं है, अब तैयार हैं। कई लड़कों को, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ कैटेगरी 3, AG 3 को हमने यहां पर पार्टिसिपेट कराया, पहली दफा हुआ है। वरना यहां पर ऑफिसर ही आते थे, भले ही चाहे वो कैटेगरी 3 हो, 4 हो या कैटेगरी 2 हो। इस बार हमने आम आदमी को चुना है कि आओ यहां देखो कैसे वेज रिवीजन होते, आओ यहां का एक्सपीरियंस लो कि कितना डिफिकल्ट है, कितनी पेशेंस की आवश्यकता है, और उसका फल आप लोगों को मिलेगा। वो लीडरशिप आपको और अच्छा वेज रिवीजन करा करके देगी भविष्य में, आपकी और चुनौतियों को एक्सेप्ट करके आपके भविष्य को और निखारेगी, प्रखर बनाएगी। ये और निखारेगी। और जो लोग सपने देखते हैं, बहुत से लोग, मैं व्हाट्सएप पे कमेंट नहीं करता कभी, सभी में मैं उन सबको देखता हूं, हंसी आती है देख करके उनके बचकानी बातों। लेकिन अगर मैं वहां पर कमेंट करना शुरू कर दूं तो फिर मैं वेज रिवीजन पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता। मैंने तो इन्हें भी कहा था कि कम देखा करो, देखो मगर कम देखा करो, बहुत ज्यादा वो नहीं, अपनी नींद डिस्टर्ब ना करो। गल साहब को मैंने कहा था, लेकिन इसलिए देखना पड़ता है कि चल क्या रहा है। कमेंट करना मैं अवॉइड करता हूं, मैं आज तक कमेंट नहीं किए कभी किसी के उसके ऊपर। मैं कहा अपने आप वक्त उसको समझा दे, वक्त बहुत बड़ी ताकत है, उसको समझाएगा। मैं अभी शुभकामनाएं देते हुए आपको, आने वाली लीडरशिप को, क्योंकि एक बात तय है, दुग्गल साहब जैसा फॉर्म डिटर्मिनेशन वाला और कमिटमेंट वाला लीडर आपको मिलना मुश्किल होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो आपको और सेवा दे। और अब समय है, देखिए मैंने भी दी है ना सेवाएं, मैं इससे भागा नहीं अब इन चुनौतियों से, मैंने उन चुनौतियों को एक्सेप्ट किया है। तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अभी इसको फाइनल ना समझे, अभी चुनौतियां हैं, अभी इसको एमओएस में कन्वर्ट कराना है। अभी और भी कई चुनौतियां एफसीआई में आती हैं टाइम टू टाइम। नई गवर्नमेंट आएगी, मोदी जी की आए, किसी की भी आए, पता नहीं क्या चुनौतियां एफसीआई के लिए लेकर के आ जाए। जब मैं यहां रिक्रूट होकर के आया था 70 में, तो मुझे कहा गया त्यागी जी आप तो गलत आ गए। यहां का इतिहास रहा है फूड डिपार्टमेंट का कि हर 5 साल में इसको बदल देते हैं। कभी डायरेक्टरेट ऑफ वीट बना देंगे, कभी सेंट्रल स्टोरेज डिपो के नाम से डिपार्टमेंट बना देंगे, कभी फूड डिपार्टमेंट बना देंगे। अब एफसीआई बना दिया, 65-66 में बनाया, 70 में आप ज्वाइन कर रहे हो, 5 साल कंप्लीट होने वाले। लेकिन हमने उन चुनौतियों को एक्सेप्ट किया है। और आज सारे सर्कुलर, सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट की नीति क्या है, डिपार्टमेंट की नीति क्या है, वो एक क्लिक के ऊपर आपके सामने खुल के आ जाए। हमें तो जाकर के फूड मिनिस्ट्री में इधर उधर धक्के खा करके वो चीजें कलेक्ट करनी पड़ती। हमें तो जेसीएम के जनरल मंगा करके उनसे देखना पड़ता था कि क्या चल रहा है ट्रेड यूनियन। हमें दूसरे ट्रेड यूनियन से संपर्क रखना पड़ता था, तब हम यहां तक पहुंचे। आज सारी चीजें आपके साथ हैं।
आप पढ़े लिखे हो, अच्छे हो, ये नहीं है कि पहले पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे पहले भी थे, लेकिन उतनी चीजें अवेलेबल नहीं थी, स्पष्ट नहीं थी। मैं अंत में आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो पेशेंस दिखलाई है और यूनियन की लीडरशिप पर भरोसा किया है। ये अच्छा वेज रिवीजन आपके भरोसे का परिणाम है। इसके साथ ही मैं दूसरी तरफ मैनेजमेंट, जो नेगोशिएशन टेबल का दूसरा पक्ष है, भारतीय खाद्य निगम का मैनेजमेंट, नेगोशिएशन टीम का हेड मिस्टर अब्बासी और दूसरे जनरल मैनेजर्स, डिप्टी जनरल मैनेजर्स, ईडीएफ, सीजीएम फाइनेंस, इन सबकी अप्रोच बड़ी पॉजिटिव रही है। हम मैनेजमेंट को यहां मुर्दाबाद तो करते हैं, खूब सुनाते, और सुनाते इसलिए भी, आप भी तो हमें सुनाते हो ना, सुनाने का और सुनने का हक है, जब तक हम रीजनेबल उस तक नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा इन सभी ऑफिसर्स की अप्रोच बड़ी रीजनेबल रही है और उन्होंने ये रियलाइज किया है। देखिए 3 पॉइंट से ऊपर फैक्टर आपको यूं ही नहीं मिल गया। गवर्नमेंट की तो इंस्ट्रक्शंस है ना, 15% दो, फिटमेंट बेनिफिट और फिक्स कर दो, बेसिक पे प्लस डीए मिला करके। वहां तो मेरा AG3 23,000 पे फिक्स होता है, लेकिन हम यहां तक गए हैं। और इसके साथ और एक सोने में सुहागा है बंचिंग का, कि जो लोग 2007-8 में आए वो 1 इंक्रीमेंट 2 इंक्रीमेंट की बातें कर रहे हैं, वहां ऑलरेडी तुम्हें 4 इंक्रीमेंट दिए जा रहे हैं। और उसके बाद भी अगर आपका जूनियर और सीनियर वहीं फिक्स हो रहा है तो सीनियर को प्रोटेक्शन दिया जाएगा बाय ग्रांटिंग सर्टेन इंक्रीमेंट्स और अमाउंट। ये 34,000 नहीं है AG1 की, ये इससे ऊपर जाएगी। इसी तरह से AG3 की भी ऊपर जाएगी। ये मत समझना ये 28,200 पे विराम है, ये 28,200 पे विराम नहीं है। पे फिक्सेशन होगा तो आपको उस बंचिंग का भी बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है 12, 13, 14 वाला ये सोचता हो कि जी मेरी भी 28,000 फिक्स हो रही है 200, और जो 16 में है उनकी भी 28,200 फिक्स हो रही है, तो हम तो लॉस में हो गए। आजकल लॉस की भाषा जरूर ज्यादा बोलते हैं लोग, कम फायदा होगा तो उसको फायदा कम नहीं कहते, उसको कहते हैं जी हम तो लॉस में आ गए। तो इस लॉस की भाषा को छोड़ो, सही चीजों का एनालिसिस करो और सही दृष्टि के साथ उसका समाधान लाओ, सही अप्रोच के साथ उनका समाधान लाओ, जिस तरह से अब इस यूनियन ने ला करके दिया। अल्टीमेटली हमने उसको भी कवर कर लिया, जबकि कैटेगरी 2-1 को उसका बेनिफिट नहीं मिला, उन्हें वही 40%, वही 40,000 कहां आया, 5.2 दे करके उनको नहीं आया, उनको लिमिटेड वो दे करके जो 14% फिटमेंट बेनिफिट है उनकी पे फिक्स कर दी। आपकी पे वो 30% का लॉस जो था उसको भी कराया है, प्लस 15% इसका भी दिया है, तब आपके पे फिक्सेशन की स्केल बनेगी और इस स्केल में सभी को फायदा होगा। ये वेज रिवीजन आपको मुबारक हो। इसके लिए अभी संघर्ष रुका नहीं है, जागरूक रहने की आवश्यकता है। अभी ये गवर्नमेंट में जाएगा, गवर्नमेंट लेकर के बैठेगी, कहीं इसमें क्वेरी लगाएगी, उसका रिप्लाई दिया जाएगा और कोशिश करेगी कहां कहां काट छाट की जा सकती है। DDP कह रहे थे जी आपने तो दबाव डाल डाल के यहां तक करा दिया, ये वहां मिनिस्ट्री में तो मुझे फेस करना पड़ेगा। वो कहेंगे तुम्हें बैठा किसने दिया वहां पर, आप सरेंडर कर गए कंप्लीटली यूनियन के सामने। तो इसलिए आपको, और हम ये नहीं कह रहे कि हम चुप हैं, मैंने पहले भी एडवाइस किया था, तब बात खुली जो लग गई थी और पीपल विजिटेड देयर टू द फूड सेक्रेटरी और इस गांठ को खोल करके लाए, वरना ये तो गांठ मार करके बैठ गए एजिटेशन के बाद। और आज आपके साथ शक्ति है, देखो ना रघुराज सिंह आकर के आज आपके साथ खड़े हुए अपनी वेलफेयर एसोसिएशन को लेकर के, इससे उत्साह बढ़ता है।
जब ये आए इन्होंने कोई डिमांड नहीं की जी हमारी ये डिमांड है, उन्होंने कहा जी जो आपकी अप्रोच है हम उससे संतुष्ट हैं और इस बार हम आपका साथ देना चाहते हैं। ये अच्छी चीज है जो इन लोगों में मुझे देखने को मिली है, वेलकम है। और ये आए और बिना किसी शर्त के, बिना किसी हुई हुज्जत के उन्होंने कि जी एम्प्लॉइज की बात है, वेज रीजन एम्प्लॉइज का होना है, कोई ये थोड़ी है कि दूसरे जनरल का होगा, कैटेगरी 3-4 का मैं शेड्यूल कास्ट रह जाए, उनका भी होना है। तो ये बायस मिशन है और इसमें हम आपका साथ देना चाहते हैं। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, SC/ST की लीडरशिप को। मैं इस मौके पर याद करना चाहूंगा अपने साथी और वेटरन लीडर श्री वेद प्रकाश जी का, जिन्होंने इनको भी समझाया, इनको भी कहा कि देखिए मौका है, इसको मत चूको, साथ लगो। श्री वेद प्रकाश जी मेरे साथी रहे, ट्रेड यूनियन में कदम कदम बढ़ा करके हमने शुरू से आखिर तक चले। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसको सही करा। दोस्तों, मैं यहां धन्यवाद देना चाहूंगा वेज रिवीजन के अलावा मेरे साथी ओमपाल सिंह है जो कि एडवाइजर है कमेटी के। उन्होंने हमारे इतने कोर्ट केस हो गए कि इनकी हिम्मत है कि उनको हर दूसरे दिन वकील के पास हर कोर्ट में खड़ी रहती। आज 6-7 केस हैं जिन्हें डीके इनके संग लड़ रहा है। अगर यहां से वो नहीं होता तो हम कोर्ट में चैलेंज करते। हर हफ्ते दूसरे हफ्ते एक डेट वहां पर पड़ी रहती है। ये हिम्मत इनकी है कि पहले वकील को जाकर के समझाओ केस, हर उसमें जाकर के समझाना पड़ता, वरना इतने केस हैं वकील तो भूल जाते हैं क्या केस है। और फिर वहां जाकर के पहले सुबह सबसे पहले वकील से पहले पहुंचना होता है और शाम तक वहां रहना होता है। इन्होंने कम से कम ये लीडरशिप जो है हम उस टेंशन से फ्री कर दिए कि कोर्ट का तुम छोड़ो, उसे मैं देख लूं, तुम लोग इस काम में लगो। तो जिस आदमी ने एक्सक्लूसिवली हम लोगों को वेज रिवीजन और यहाँ की समस्याओं के लिए छोड़ दिया, मैं उसका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके लिए कर रहे हैं, वरना इसे कहते हैं ना कोर्ट में पैसा ओडा गोड्डा और लोडा, लोडा मीन्स नोट और गोड्डा मीन्स मजबूत होना चाहिए, गोड्डा वहीं खड़ा रहना पड़ता है सुबह शाम तक। और गोड्डा मीन्स साथ में इस तरह की अप्रोच भी होनी चाहिए, अगर कहीं उल्टा सीधा चल रहा है तो वो आप उसको सही लाइन पर ला सको। तो ये काम जो कि बहुत बड़ा काम है श्री ओमपाल सिंह संभाल रहे हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में यहाँ के युवा साथी मनीष और मिस्टर वर्मा, वो लड़के मेरे पास आए जब हमने नेगोशिएशन शुरू नहीं की थी, हमने प्रिपेयर करना शुरू किया था मेमोरेंडम। इन्होंने कहा जी देखिए हम, क्योंकि 7 में आए हैं, 7, 8, 9 में आए हैं और ये पहले आ गए वेज रीजन का सेटलमेंट साइन होने से पहले। दे आर द रियल सफर। जो बाद में आए हैं उनके सामने तो पे स्केल थे, उनके सामने चॉइस थी वो ज्वाइन करे ना करे, उनके सामने चॉइस थी वो रहे और छोड़ जाए, बहुत से छोड़ गए ना, लेकिन इन लोगों के सामने चॉइस नहीं थी। इसीलिए हम लोगों ने इन्हें आश्वासन दिया कि बेफिक्र रहिए, आपके साथ न्याय किया जाएगा। और टुडे दे आर फुल्ली सेटिस्फाइड कि हाँ आपने हमें न्याय दिया है, और इनको हमने डीपली एप्रिशिएट कराया। यही इनकी बात सुनिए, चलो भाई तुमको आज आपके सामने यूनियन ने इसका सम्मान किया जाए, उज्जवल भविष्य इसका, ये आगे बढ़े, मेन स्ट्रीम में आए, ट्रेड यूनियन की ध्वजा को संभाले और इसको ऊंचाई तक ले जाए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद दूंगा और आशा करूंगा कि आप उसी तरह जागरूक रहेंगे और इसको संभालेंगे। इसी के साथ मैं, क्योंकि चलिए और आगे कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आई शुड टेक द रिटायरमेंट।